Hello guys, welcome back. Now we're discussing another problem. The angles of a triangle are in AP. अब भाई अगर कोई एंगल्स AP में होते हैं तो जूनियर लेवल से आपने पढ़ा हुआ है कि हम उन्हें A माइनस डी A और A प्लस डी बना देते हैं जब हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स करते थे क्लास 10th में। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में जब हम थ्री टर्म्स को देखते थे है ना, तो हम A माइनस डी A और A प्लस डी ले लेते थे। अब अगर ये आपके एपी में है, ट्राइंगल्स में है, तो हमें पता है एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, आपका जो 3a होगा वो 60 180 के इक्वल हो जाएगा। 3 से आप डिवाइड करोगे तो एंगल ए आपका यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। ये था पहला चीज। अब उसने क्या बोला है, जो नंबर ऑफ डिग्रीज है ना लीस्ट में, यानी जो आपका एक रेशो बन रहा है 60 अपॉन पाई का, जहाँ पे ये जो लीस्ट वाला है ना, ये जो लीस्ट वाला यहाँ पे लिखा है ये एक्चुअली में डिग्री की फॉर्म में लिखा है, और जो एक ग्रेटेस्ट वाला एंगल होगा जो नीचे है वो आपका रेडियन की फॉर्म में होगा। तो ये आपको कुछ ऐसा यहाँ प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो लीस्ट एंगल है वो है यहाँ पे ए माइनस डी, और जो ग्रेटेस्ट वाला एंगल है वो है यहाँ पे ए प्लस डी। और सिंपल सी बात है, अगर ये 60 डिग्री में फॉर्म में लिखा है और ये रेडियन की फॉर्म में है, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए आप यहाँ 180 अपॉन 5 से डिवाइड करवाते हो। अब ऊपर भी डिग्री का फॉर्म आ गया, नीचे भी डिग्री का फॉर्म आ गया। अब अगर दोनों जगह डिग्री का फॉर्म आ गया तो सिंपल सी बात है, पाई से पाई कटेगा एंड यू विल गेट 1/3 एज द रेशो। और जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप यहाँ देखोगे कि ये हो गया 3 × A - D, और ये हो गया आपका A+D। और यहाँ से आपको मिला ये 3A - 3D इज इक्वल्स टू A+D। और इन अदर वर्ड्स ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल्स टू 4D, और A का वैल्यू आया यहाँ से 2D। तो पहला चीज तो आपने ये देखा कि A का वैल्यू 2D आया। जब आप कैलकुलेशन में फर्दर चले, A इज इक्वल्स टू 2D आपने देखा, A की वैल्यू आपने 60 फाइंड करी थी, तो डिफरेंस यहाँ से ये जो आपका आएगा वो यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे A हमारे पास 60 आ गया, D हमारे पास 30 डिग्री आ गया। तो अब आपके जो एंगल्स थे वो थे A माइनस डी A और A+D। तो A माइनस डी अगर आप करोगे 60 में से 30 को माइनस करोगे तो 30 आएगा, एंगल ए आपका 60 आएगा। और A+D करोगे यानी 60 + 30 करोगे आप लोग तो आपका 90 आ जाएगा। और जैसे ही ये तीन वैल्यूज आपके पास आई, यू गॉट योर आंसर। होपफुली थिंग्स आर क्लियर टू यू। हाँ, वन ऑप्शन इज ऑल्सो देयर, आप चाहें तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है आप इसी चीज़ को यहाँ पे भी कन्वर्ट करके देख सकते थे। आपके आंसर में एज सच कोई भी खास डिफरेंस नहीं आता, आंसर हमारा एकदम एक्यूरेट ही आना था इन दैट केस ऑल्सो। एनीवेज फिलहाल तो आप इसको ऐसे ही करिए, आप अपना ये जो राइट हैंड साइड है उसी को डिग्री रेडियन में चेंज कर दीजिए। अगर आप कुछ ऑनलाइन सॉल्यूशंस और देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो पाई होता है ना, पाई को हम 180 डिग्री से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो काफ़ी जगह आपको बुक्स में ये यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कटा हुआ भी मिल सकता है। तो ऑल द मेथड्स आर करेक्ट, कोई भी मेथड आप करो, दे ऑल विल वर्क। थैंक यू।